हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राम राम प्रणाम। मैं आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर को लेके, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसमें मैंने पीछे 3 लेक्चर करा दिए, आज शायद चौथा लेक्चर है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, 2 प्रकार पढ़े थे उसके, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, चलिए। जो उत्तल लेंस होता है आपको पता ही होगा कैसा होता है, मैंने बताया था। उत्तल लेंस ऐसा होता है, मान लीजिए बीच का भाग मोटा होता है किनारे की अपेक्षा। और अवतल लेंस कैसा होता है, किनारा का भाग मोटा होता है बीच की अपेक्षा। ठीक है, ये हो गया अवतल, ये हो गया आपका उत्तल। ठीक, अब चलिए उत्तल में भी कुछ ऐसे प्रकार हैं, मैंने बताया था कि हम लोग उत्तल के भी कुछ देख लेंगे कि कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। देखिए भाई कैसे कैसे रूप हैं उत्तल लेंस के। तो उभयोत्तल, उभयोत्तल जिसका दोनों भाग उत्तल हो, जिसका दोनों भाग आगे पीछे दोनों भाग क्या हो, उत्तल हो। तो पहला ही जैसे मैंने बताया था ये वाला, देखिए ये मान लीजिए सेंटर हो गया, इसका दोनों भाग क्या है, उत्तल है। ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयोत्तल। क्या बोलेंगे, उभयोत्तल, बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, बाई कॉन्वेक्स। चलिए दूसरा देख ले रहे हैं, समतलोत्तल, जिसका एक तल समतल और दूसरा उत्तल हो। मान लीजिए एक तल क्या है, समतल है, और एक तल उत्तल, यानी मान लीजिए एक ऐसे है और एक ऐसे समतल है। एक समतल हो गया और एक उत्तल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। क्या बोलेंगे, समतलोत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए तीसरा देख ले रहे हैं, अवतलोत्तल, जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, ये तो हो गया आपका उभयोत्तल पहला, ये आपका दूसरा। अब देखिए तीसरा, यहाँ पे तीसरा बोल रहा है एक तल अवतल और एक तल उत्तल, तो ये उत्तल हो गया, और एक तल क्या है, ऐसा है। ठीक है, कैसा है, ऐसा है। इसका एक तल क्या है, धंसा हुआ है, और एक तल उभरा हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका, अवतल उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल उत्तल। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब अवतल लेंस के विभिन्न रूप। अवतल लेंस के भी कुछ रूप होते हैं, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। उभयावतल, उभयावतल, जिसका दोनों तल अवतल हो। जैसा कि मैंने पहले दिखाया था आप लोग को, ये वाला, इसका दोनों तल क्या है, अवतल है, दोनों तरफ धंसा हुआ है। ठीक, इसको हम लोग बोल देंगे बाइकॉनकेव। क्या बोलेंगे, उभयावतल। ठीक, दूसरा देखिए, समतल अवतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा अवतल हो। एक तल क्या हो, समतल हो। देखिए यहाँ पर इसका चित्र मैंने बता दिया है, देखिए ये हो गया आपका उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक, क्या हो गया, अवतलोत्तल। अब ये हो गया उभयावतल, ये हो गया आपका समतलावतल, एक तल समतल है और एक तल अवतल है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें दोनों तल क्या है, सॉरी, इसमें एक तल अवतल है और एक तल क्या है, उत्तल है। ये हो गया उत्तल, उभरा हुआ है, और ये धसा हुआ है, तो इसको हम लोग उत्तल अवतल बोलेंगे। ठीक है, देख लिए इसको, बस इतना ही समझिए, इससे काफी, इससे ज्यादा नहीं समझना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, ये सब क्या है, ये सब कुछ जानने वाली बात है। उनमें कुछ कुछ पार्ट हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, जैसे कि रे डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें उसका यूजेज है, मुख्य अक्ष। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों ने मिरर पढ़ा होगा, जब मैं पहला चैप्टर करा रहा था तो मिरर पढ़ा था। तो मुख्य अक्ष क्या था, ध्रुव से पास होता था और वक्रता केंद्र से फोकस को मिलाता था, उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, बोलते थे। अब हम लोग इसमें भी देखेंगे, सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ऐसे हम लोग खींच दिए, इसको द्वारक मान लीजिए, नॉर्मल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। क्या हो गया? लेंस का सेंटर, केंद्र, ठीक। अब यहां से एक लाइन जाती है, पास होती है, इसी सेंटर से एक लाइन पास होती है, ठीक है। लाइन पास हुई, मान लीजिए इसका भी एक फोकस होगा, और क्या होगा? एक वक्रता केंद्र होगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि दो भागों से घिरा होता है। मान लीजिए उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का निर्माण हो गया, इसका सेंटर और इसका सेंटर क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसका केंद्र और इसका केंद्र वक्रता केंद्र, यानी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो होते हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो दो वक्रता केंद्र होगा तो दो फोकस भी होगा। क्या होगा? दो वक्रता केंद्र और दो फोकस होता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग वक्रता केंद्र को सी से भी डिनोट करते हैं, या फिर 2f से कर सकते हैं। किससे? 2f से, क्योंकि f का वो जो f से उसकी, सॉरी, जो यहां से इसकी दूरी होती है वो सेम होती है। कहने का मतलब है कि r बराबर 2f आपने पढ़ा था, r बराबर 2f, या फिर f बराबर r/2, ये तो पढ़ा ही होगा। तो वही सेम क्रिटेरिया इसमें भी होता है, वही सेम क्रिटेरिया इसमें भी होता है। जो दूरी होती है वो सेम होती है। इस यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों क्या है? सेम है, बराबर है, इक्वल है। ये दोनों दूरियां क्या है? इक्वल है। तो हम लोग इसको 2f भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर इधर रहेगा तो 2f1 या फिर डैश कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2f1 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? 2f1, और ये f1, और इधर मान लीजिए f2, दूसरा फोकस और दूसरा वक्रता केंद्र, यानी 2f2, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? तो जो ये लाइन गुजर रही है यहां से, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाती हुई इसके प्रकाश केंद्र से गुजर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस के सेंटर को हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, जब यहां से कोई किरण आती है तो बिना विचलन के, बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। कोई भी किरण आएगी, अगर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना अपवर्तन के ही गुजरेगी, फ्लक्चुएट नहीं होगी बिल्कुल। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी इतना जान लेते हैं। तो ये प्रकाश केंद्र से होते हुए जो ये रेखा जा रही है, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस को मिला रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ठीक है। प्रकाश केंद्र से जाते ही प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। देखिए यहाँ पर किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, यानी कि अपवर्तित होती ही नहीं है, मुड़ती नहीं है, ठीक है, सीधी निकल जाती है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश केंद्र, जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देख लिया। चलिए अब हम लोग लेंस के कुछ कार्य देख लेते हैं। लेंस का क्या क्या कार्य है? देखिए, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। क्या करना है? अभिसारित करना। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। देखिए यहां पर आप लोग डायग्राम से समझ लीजिए। डायग्राम देखिए आप लोग, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। तो देखिए डायग्राम, डायग्राम से समझिएगा आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका काम क्या होता है? किरण पुंज को अभिसारी करना, यानी एक बिंदु पर मिलाना। मान लीजिए किरणों का समूह ऐसे आया, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। मान लीजिए किरण का समूह समूह ऐसे आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है ऐसे, मान लीजिए समांतर आ रहा है। तो इसका काम होता है कि सबको एक जगह केंद्रित कर देता है, अभिसारी कर देता है, अभिसरित कर देता है। देखिए ऐसे एक पॉइंट पर क्या कर देता है? इसको अभिसरित कर देता है। कौन? उत्तल लेंस, ठीक है। इसका यही काम है।
इसका काम क्या है, किसी प्रकाश के किरण पुंज को अभिसरित करना, एक जगह पर मिला देना अपवर्तन के बाद, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस। इसी को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछ देगा कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो आप लोग क्या टिक मार कर आइएगा, अवतल? बिल्कुल नहीं, आप लोग किसको टिक मारिएगा, उत्तल लेंस को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करना होता है। क्या करना होता है, अपसारित करना। अपसारित यानी एक यहाँ पॉइंट से जितनी भी किरण पुंज निकलेगी इससे, अवतल लेंस से, वो फैलती चली जाएगी। क्या हो जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग पूरा अंदर नहीं जाएंगे इसमें, इतना जान लीजिए काफी आप लोग के लिए। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी, क्योंकि किरण पुंज को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, ठीक। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, प्रकाश केंद्र की दिशा में, सॉरी देखिए आप लोगों ने इतना समझ लिया कि कौन सा लेंस कैसा वर्क करता है, उत्तल लेंस क्या काम करता है और अवतल लेंस क्या काम करता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा करता है 1 नंबर में कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों ने रे डायग्राम बनाना सीखना है। हम लोग को क्या सीखना है, रे डायग्राम बनाना, ठीक है। मेन जो हमारा चैप्टर है इसी पर आधारित है। न्यूमेरिकल जितने भी बनेंगे बिना रे डायग्राम के नहीं बनेगा, ठीक है। बिना रे डायग्राम के एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने मिरर भी जब पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें भी हम लोगों ने 3-4 नियम पढ़े थे। इसमें भी हम लोगों को कितने नियम पढ़ना है, 2-3 नियम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। तो चलिए जो आपका पहला नियम है वो क्या है, पहला नियम क्या है, पहला नियम है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। कि जब कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगी तब क्या होगा, जब कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगी, वो या फिर उत्तल दर्पण से आए या फिर अवतल दर्पण से आए, उत्तल दर्पण से आए या फिर अवतल दर्पण से आए, जब कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगी, आपतित होगी, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो देखिए लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है कि लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से बिना अपवर्तन से, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये आपका हो गया, मान लीजिए उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और ये प्रकाश केंद्र हो गया। क्या हो गया, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इंग्लिश में, ठीक। और यहाँ से यहाँ की लंबाई को मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आ रही है, मान लीजिए कोई किरण ऐसे आई प्रकाश केंद्र की दिशा में, तो ऐसे ही निकल जाएगी बिना मुड़े, ऐसे ही निकल जाएगी, बिना मुड़े ऐसे ही निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये रूल नंबर आपका क्या है, फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट किसके लिए, दोनों लेंसों के लिए, उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए सेम रूल है। देखिए अब ये हो गया आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस भी देख लीजिए, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक। ये बीच हो गया, इसका बीच का भाग, ये आपका मान लीजिए प्रकाश केंद्र हो गया, ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया प्रकाश केंद्र। क्या हो गया, प्रकाश केंद्र, ठीक है। तो कोई किरण अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगी, यार डायग्राम बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही ज्यादा कठिन। अगर आपके पास कोई प्रकाल और काल नहीं रहेगा तो बनाने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आई तो बिना विचलन के निकल जाएगी सीधी। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है दोनों लेंसों के लिए, ठीक है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। रे डायग्राम बनाने में सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा, इस नियम का सबसे ज्यादा यूजेज है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं फटाफट से। दूसरा नियम है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। भाई मुख्य अक्ष के जब समांतर किरण आएगा तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आएगी तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रकाश केंद्र हो गया। अब कह रहा है ये आपका फोकस हो गया F1, और ये आपका 2F1 हो गया, और ये आपका हो गया F2, और ये आपका हो गया 2F2। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि कोई किरण कैसे आई? समानांतर आई, मुख्य अक्ष के समानांतर। कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो नियम कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण सॉरी लेंस से अपवर्तन के बाद वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी। कैसे जाएगी? फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 2 है, रूल 2 है, इसका भी उपयोग बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं हम लोग अवतल लेंस में। अवतल लेंस में ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका प्रकाश केंद्र, सेम फोकस 1 2F2 सॉरी 2F1, ये आपका हो गया F2, ये आपका 2F2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आया तो दर्पण से अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा, लेकिन लगेगा कि वो ऐसे जा रहा है, फोकस से होता हुआ जा रहा है। क्या लगेगा? कि फोकस से होता हुआ जा रहा है। ठीक, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया अवतल लेंस के लिए। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती प्रतीत होती है, प्रतीत होगी कि ऐसे जा रही है। ठीक है, ये आपका हो गया रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में जब कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होगी, ये उतना उपयोगी नहीं है, इसका इसका बिना बिना इसके उपयोग के हम लोग सारा रे डायग्राम पढ़ लेंगे, बिना इसके उपयोग के। ठीक है, फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं। ये देखिए आपका उत्तल लेंस है। क्या है उत्तल लेंस? अगर फोकस से आती हुई ऐसे जाएगी तो वो निकल जाएगी कैसे? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। इसमें भी क्या होगा? अगर फोकस की दिशा में, देखिए आप लोग यहाँ अलग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये प्रकाश केंद्र, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये हो गया 2F2। क्या हो गया? 2F2। अब देखिए कोई किरण अगर इसके दिशा में आएगी, फोकस के दिशा में, कैसे आएगी? फोकस के दिशा में। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी नीचे से देखिए, गलती हो गया। देखिए यहाँ से अगर फोकस की दिशा में आएगी, फोकस की दिशा में, ऊपर से कर दिए हैं सॉरी, इसको देख लीजिए फिर से। देखिए जब कोई किरण फोकस की दिशा से आती है, फोकस से होती हुई, तो दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ठीक है, ऐसे फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। ठीक, अब देखिए अवतल लेंस के लिए, अब देखिए अवतल लेंस के लिए ये आपका प्रकाश केंद्र, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया आपका 2F2। ठीक, अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब कोई किरण मुख्य सॉरी फोकस से आती फोकस के तरफ आती है तो वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अगर ऐसे इस दिशा में आती प्रतीत हो रही होगी ऐसे, तो मान लीजिए तो ऐसे निकल जाएगी समानांतर। ठीक है,
अगर फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत हो रही होगी तो वो कैसे निकल जाएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए आप लोगों ने समझ लिया। तो अब एक बात है, आप लोग इससे रिलेटेड और एक बात समझ लीजिए। पहला, फोकस क्या है? फोकस, इसके बारे में शायद मैंने नहीं बताया है। फोकस क्या है? तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मान लीजिए ये दर्पण हो, लेंस हो गया, लेंस हो गया मान लीजिए। अगर कोई भी किरण समानांतर आती है तो जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। जब कोई समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो दर्पण से सॉरी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से वो गुजरेगी, जिस बिंदु से वो होकर गुजरेगी, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और प्रकाश जो भी दूरियां होती है, देखिए चिन्ह परिपाटी अलग अलग थोड़ा हो जाता है, उसमें हम लोग ध्रुव से दूरी को मापते थे, लेकिन लेंस में हम लोग प्रकाश केंद्र से दूरियों को मापते हैं। ठीक है, प्रकाश केंद्र के दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक, बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, और प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये लेंस की लंबाई को, लेंस जितना लंबा है उस लंबाई को हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। फोकस भी आप लोग समझ लीजिए, फोकस भी आप लोग समझ लिए। ठीक है, वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, जहां पर आती हुई प्रतीत होगी, जैसे यहां देख लीजिए, ये अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, ये आपका ये, ठीक है। तो देखिए समानांतर जा रही है तो इससे अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ऐसे जा रही है। क्या लगेगा? ऐसे। तो जिस बिंदु पर लगे, जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई लगेगी कि जा रही है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, अवतल दर्पण का। जिस बिंदु से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे उसे ही हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ही है, किसी भी वस्तु का ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल उपस्थिति, प्रकाशीय उपस्थिति क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। क्या होता है? वास्तविक और आभासी। जब किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ती हैं, अपवर्तित होकर, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है, या फिर परावर्तन के बाद बनता है या फिर अपवर्तन के बाद बनता है, और बहुत सारे फेनोमेना है जो हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे ही हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और आभासी। क्या होता है? वास्तविक और आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, मिलेगी, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, एक क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा या फिर काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होगा, वहां से एक्चुअल में गुजरेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि यहां से गुजर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जी सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा रे डायग्राम पर। कहा आते हैं? रे डायग्राम पर। ये कुछ दिए हुए हैं उत्तल लेंस में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग उत्तल लेंस के सामने अलग अलग स्थानों पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब, उसकी स्थिति, उसका आकार कैसा होगा, क्या होगा, उसका स्थिति, उसका आकार कैसा होगा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग आज एक दो कर ही लेते हैं। पहला स्थिति है, हम लोग पहला इसको देख लेते हैं, अनंत वाले को, सबसे अंतिम वाले को देख लेते हैं। ठीक, अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी गई हो तो देखिए यहाँ पर, मान लीजिए पहला है, पहला केस क्या है, कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी गई है उत्तल लेंस के लिए, देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस,
देखिएगा, समझिएगा, सेम चीज है, मिरर से ही, मिरर के एकदम रिलेटेड है, एकदम सेम चीज है। देखिएगा, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र, ये आपका हो गया F1, ये हो गया आपका 2F1, ये आपका हो गया F2, ये आपका हो गया 2F2। ठीक है। अब देखिए, कोई वस्तु मान लीजिए अनंत पर रखी है, तो अनंत से जितने भी किरणें आती हैं वो क्या आती है, समानांतर आती है। कैसी आती है, समानांतर आती है। तो मान लीजिए इधर से एक आया किरण, ठीक है, और मान लीजिए इधर से भी एक किरण आया। अपवर्तन के बाद कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। ये आकर ऐसे फोकस से गुजर जाएगा, तो ये इमेज कहाँ बनेगा बताइए, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। केस 1 है ये, आप लोग नोट कर लीजिएगा, केस 1 है। अब हम नोट करने वाली चीज क्या है, इसमें नोट करने वाली चीज है आकार, इसका आकार कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, और इसकी स्थिति कहाँ है, स्थिति। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है। तो देखिए इसका आकार कैसा है, एकदम पॉइंट साइज का है, बिंदु साइज का है, क्योंकि यहीं पर प्रतिबिंब बना है, यहीं पर प्रतिबिंब बना है। तो साइज कैसा है, बहुत छोटा, पॉइंट साइज का, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है इसकी बताइए भाई। इसकी प्रकृति है, ये उल्टा ना बना है ना सीधा बना है, बिंदु आकार का है, तो इसकी प्रकृति हम लोग कैसे लिखेंगे। लेकिन दर्पण सॉरी लेंस के कहा बना है, F2 पर बना है। देखिए, तो इसका जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, प्रकृति जो होता है वो होता है, यहाँ पर उल्टा दे दिया है लेकिन उल्टा होगा नहीं, मान लीजिए उल्टा ही बनता है, उल्टा ही बनता है, लेकिन वो पॉइंट आकार का है, तो उसका एक्चुअल में ये नहीं पता चलता है कि उल्टा है या सीधा है, उल्टा है या सीधा है। लेकिन एक चीज पता चलता है कि जब इधर बनेगा, दर्पण के दर्पण के पार जब कोई भी प्रतिबिंब बनेगा या फिर वास्तव में मिलेगा, वास्तव में जहां पर मिलता हुआ दिखेगा, तो उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे वास्तविक। क्या लिख देंगे, वास्तविक, क्योंकि यहाँ वास्तव में मिला है। किरण आकर अपवर्तन के बाद यहाँ वास्तव में मिला है कि नहीं मिला है, दोनों किरण वास्तव में मिली है, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। इसकी स्थिति कहाँ होगी, स्थिति कहाँ होगी भाई, स्थिति कहाँ होगी, इसकी स्थिति होगी F2 यानी फोकस पर, फोकस पर। देखिए उत्तल दर्पण का जो F2 होता है यही इसका मुख्य फोकस होता है। जो ये F2 है इसका मुख्य, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, F2 होता है। जहां पर वास्तव में मिलता है वही उसका मुख्य फोकस होता है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे इसकी स्थिति है जो F2 पर है, फोकस पर है। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं 2F1 तथा अनंत के बीच, 2F1 तथा अनंत के बीच। ठीक है, 2F1 तथा अनंत के बीच। देखिए सेम चीज है, सेम चीज, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे वैसे ही इसमें भी होगा, सिर्फ लेंस का अंतर हो जाएगा। उसमें अवतल दर्पण था लेकिन इसमें अब उत्तल लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया, उत्तल लेंस। ठीक है, सेम चीज करेंगे। ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया, ये हो गया आपका F2, ये आपका 2F2, ये आपका F1, ये आपका हो गया 2F1। तो बोल रहा है अनंत और 2F1 के बीच में कोई वस्तु रख देंगे। चलिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है A और B। ठीक, तो एक किरण इसके समांतर आई, कैसी आई, समानांतर आई, और अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग पहला केस लेंगे, पहला रूल लेंगे। क्या, जब एक किरण कहां से आती थी, यहां से प्रकाश केंद्र से गुजरती थी, तो गुजार दीजिए इसको।
तो यहाँ पर मान लीजिए कट गया। आप लोग अगर प्रकाल के माध्यम से बनाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया से पता चल जाएगा कहाँ कट रहा है कहाँ नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ कट गया, बी डैश और ए डैश। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। ठीक है, कैसा बना है? उल्टा बना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका कंक्लूजन, प्रकृति की प्रकृति कैसी होगी? आकार और स्थिति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकृति कैसी है इसकी बताइए? उल्टा है और वास्तव में मिला है तो वास्तविक है। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आकार देखिए, आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है। क्या है? छोटा है। स्थिति कहाँ है? F2 और 2F2 के बीच। F2 और 2F2 के बीच। कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि सर इसमें, इस पॉइंट में, इस केस में दिक्कत हुआ है। अगर दिक्कत होगा तब कमेंट कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ है, आप जो भी समझा रहे हैं हम लोग को समझ में आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये आपका केस 2 हो गया। क्या हो गया आपका? केस 2। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2F1 तथा अनंत के बीच में रहेगा तो 2F2 तथा F2 के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है 2F1 पर अगर वस्तु को रख दे। वस्तु कहाँ रख दे? 2F1 पर रख दे। देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं। पहले ये उत्तल लेंस बना लेंगे अपना। ये हो गया क्या? उत्तल लेंस। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया। ये हो गया F1। ये हो गया आपका F2 2F1। ये आपका हो गया F2। ये हो गया आपका 2F2। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2F1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। ए बी रख दिए एक वस्तु को। ठीक, अब हम लोग नियम लेंगे। कौन सा नियम लेंगे? सबसे पहले इसको एक समानांतर रेखा, समानांतर किरण यहाँ से गई। सबसे पहले समानांतर किरण गई ऐसे, तो वो अपवर्तन के बाद कैसे जाएगी बताइए? अपवर्तन के बाद कैसे जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। फोकस से होती हुई चली गई। ठीक है, सेम केस है, सेम केस, एकदम बिल्कुल ही सेम केस है। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा फर्स्ट चैप्टर का, बिल्कुल सेम केस है। जब कोई भी वस्तु कहाँ रहती थी? उसके वक्रता केंद्र पर रहती थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र पर ही बनता था। और जितना आकार वस्तु का आकार जितना था उतना ही आकार का, सेम साइज का बनता था। इसमें भी सेम है। अब देखिए, एक किरण यहाँ से निकली और प्रकाश केंद्र से होती हुई जा रही है, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। यहाँ से आ रही है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक, यहाँ पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। तो पहला होगा प्रकृति कैसी है भाई, इसकी प्रकृति कैसी है। दूसरा स्थिति होगा और तीसरा आकार होगा। ठीक है, प्रकृति कैसी है? उल्टा है। सबसे पहला तो उल्टा है और वास्तव में मिला है तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। स्थिति क्या होगी? 2F2 पर। स्थिति क्या होगी? 2F2 पर। आकार कैसा होगा? समान आकार का होगा। क्या होगा? समान आकार का, या फिर वस्तु के आकार का। समान या फिर वस्तु के आकार का। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 2F1 पर रहेगी तो 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों को। जो 3 ये केस और 3 रे डायग्राम है, इसको भी बना देंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत बढ़िया से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। और अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लोग हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।